हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, गजब होंगे, बिंदास होंगे। तो बच्चा पार्टी आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के माइंड मैप की। ये माइंड मैप कुछ इस तरह से रहेगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा, आपको हर एक फॉर्मूला याद हो जाएगा और आपको लगेगा सर मजा आ गया। यानी एक शॉर्ट रिवीजन इन विद इन 10 to 15 मिनट्स। और साथ ही साथ मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी से कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करने चाहिए, जो कि एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। राइट बच्चा पार्टी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या जरूरी है। तो सबसे पहली बात मैं आपको करना चाहता हूं कमाल के काम की लिस्ट। पहली लिस्ट क्या है आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस 1। इसी तरीके से यहां पर कोई भी पावर आ जाए, कोई भी पावर 100 पावर भी आ गई तो आप क्या करेंगे, 100 को आगे ले आएंगे, x की पावर 99 रह जाएगी, यानी एक पावर कम हो जाएगी। अगला है x की पावर क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, इसका मतलब 1 आगे आएगा और x की पावर क्या रह जाएगी, 0। और एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया, जो कि आपको यहां पर सामने साफ दिख रहा है। रूट एक्स, भाई साहब याद करने वाली बात है कि 1/2 रूट एक्स विल बी द आंसर ऑफ रूट एक्स, राइट। इसी तरीके से 1/x माइनस 1/x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, इसको बोलते हैं चिकना खड़ा। जैसा है वैसा ही रहता, चाहे इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो। ए टू द पावर एक्स, क्वेश्चन आएगा 5 की पावर एक्स क्या होगा, तो हम लिखेंगे 5 की पावर एक्स लॉग ई ऑफ 5। तो इसी तरीके से a टू द पावर x आप देख रहे हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोई आपसे पूछ बैठे कि भाई साहब ये बताइए log x का, तो हमें क्या मालूम है कि 1/x होता है, लेकिन लोग क्या पूछ लेंगे कि यहां पर x स्क्वायर हो तो क्या होगा। मैंने कहा बहुत सिंपल है, ये 1/x स्क्वायर इसकी तरह ही होगा। इसका करते तो 1 आता है, यहां पे इसका करेंगे तो 2x आएगा। इसका मतलब फाइनल आंसर हो गया कुछ ये, और इसको और काट देंगे तो हो गया ऐसा कुछ। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है। वापस चलते हैं, वापस पहुंचे हम, तो अब हमने देखा कि भाई log x का 1/x हो गया। log x की पावर जो है डिग्री है, इस बार ये पावर नहीं है, ये डिग्री है, और x डिग्री के केस में होता है π/180 x डिग्री, इसका डिफरेंशिएशन। अब आगे बढ़ते बढ़ते कुछ और काम की लिस्ट हमें पढ़नी चाहिए, काम की बात बहुत जरूरी होती है। इधर आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे काम की चीज होती है ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन हमें सीधा पता हो। आप देखेंगे इधर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, cos x होना चाहिए, और cos x का माइनस sin x होना चाहिए। tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, यानी कि माइनस का साइन यहां पर आना स्टार्ट हो जाता है cos के केस में, cot के केस में और cosec के केस में। sec का sec x tan x और आपका cosec का cosec स्क्वायर x, यानी कि cosec x और cot x विद नेगेटिव साइन, राइट। अब अगली लिस्ट पर चलते हैं, लिस्ट नंबर 3 पर। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन इनवर्स का, cos इनवर्स का, tan इनवर्स का, cot इनवर्स का और sec इनवर्स का, cosec इनवर्स का। सबसे पहले साइन इनवर्स 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम कॉस की फॉर्म में लिख दीजिए, बस क्या होना चाहिए, माइनस साइन लगा दीजिए। टेन इनवर्स का भाई साहब 1/रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेम टू सेम कॉट की फॉर्म में लगा दीजिए, लेकिन माइनस का साइन लगाना ना भूलें। फिर सेक की बात करते हैं, सेक इनवर्स क्या होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो होगा 1/x इन मॉड ऑफ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉसेक इनवर्स के केस में सेम लगाइए, माइनस का साइन बाहर लगा दीजिए। हमने क्या सीखा, हमने भाई साहब ये सीखा कि जिंदगी के किसी मोड़ पर कॉस मिल जाए, सेक मिल जाए, सॉरी कॉसेक मिल जाए, या फिर आपको कॉट मिल जाए, इन सबके केस में माइनस का साइन आता है, और बाकी के जो ओरिजिनल होते हैं वो साइन का यहां के, सेक का यहां पर और टेन का यहां पर लिख देना होता है। दैट्स इट, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, तीसरी लिस्ट काम की सीख ली, यानी पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट। अब हम चल रहे हैं चौथी लिस्ट के पास, यानी कि बहुत ज्यादा काम की चीज है जो आपको पता होना चाहिए। तो हमारा अगला रूल है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तब क्या करना होता है, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। एग्जांपल आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे करेगा, मैंने कहा कोई फंक्शन है फर्स्ट इंटू सेकेंड, मैंने एक को फर्स्ट माना एक को सेकेंड माना, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं तो फर्स्ट dy dx सेकेंड माइनस प्लस सेकेंड dy dx फर्स्ट,
ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया। क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। एक को फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी सेकंड मान सकते हो, यहां पर कोई किसी तरह की लिमिटेशन नहीं है। भाई साहब उठा के इसमें रख दो, हमने रख दिया इसमें फटाफट से। ये कितना आ गया, cos x आ गया, ये यहां पर cos x आ गया, और ये आपका x आ गया। आगे वाला सेम रखना होता है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x हो जाएगा। ये वाला सेम रखना होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। फाइनली आंसर क्या आ गया, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऐसे ही करना होता, हर एक क्वेश्चन को आप टकाटक करते जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कोसेंट रूल का, यानी कि ऊपर और नीचे यानी डिवाइड में क्वेश्चन आने लगे, तो ये रहा आपका कोसेंट रूल। लगभग सेम होता है, लेकिन मैं तो आपको बताऊंगा कैसे करना होता है। मैंने कहा बहुत आसान है। ये देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, यानी कि फॉर्मूला तो ये होता है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वाई डैश इक्वल टू सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अंतर होता है उसमें और इसमें। फर्स्ट माइनस फर्स्ट, देखो पहली बात तो यहां पर माइनस का साइन होता है। दूसरी बात, यहां फर्स्ट की जगह सेकंड और सेकंड की जगह फर्स्ट होता है, और नीचे आता है सेकंड का स्क्वायर। क्वेश्चन रख देता हूं मैं आपके सामने। मान लीजिए क्वेश्चन है x अपॉन ई की पावर x। ऊपर वाले को हमेशा फर्स्ट मानेंगे और नीचे वाले को हमेशा सेकंड मानेंगे। प्रोडक्ट रूल की तरह आप यहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को भी फर्स्ट मानो और किसी को भी सेकंड मानो। तो इसका मतलब भाई साहब क्या हो गया, बड़ा सिंपल सी बात हो गई। फॉर्मूले में प्लेस करेंगे तो सबसे पहले सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर x डी वाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, और ये ई की पावर x और नीचे ई की पावर x का होल स्क्वायर। तो भाई साहब सॉल्व किया तो क्या हो गया, ये सेम रहा, इसका 1 हो गया, ये सेम रहा, इसका यही रहता है अपॉन में, ये 2x हो गया, e की पावर x कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बच गया, 1 माइनस एक्स अपॉन में e की पावर 2x, एक से एक कट गया, तो 1 माइनस एक्स अपॉन e की पावर x डेरिवेटिव आ गया दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो कोसेंट रूल इस तरीके से आप अप्लाई करोगे। भाई ठीक है, समझ में आ गया, कोसेंट रूल ऐसे अप्लाई कर लेंगे। ठीक, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। इसी तरीके से अगर आप बाकी के माइंड मैप चाहते हो तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन में जाओ, माइंड मैप मिल जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक से आप माइंड मैप यूज कर सकते हो। चलो आगे की बात करते हैं। अब आती है अगली पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है एक्स का फंक्शन अलग दे रखा होता है और वाई का फंक्शन अलग दे रखा होता है। एक्स का फंक्शन मान लीजिए टी की फॉर्म में दे रखा है और वाई का फंक्शन टी की फॉर्म में दे रखा होता है, लेकिन आपको जो आंसर लाना होता है वो डी वाई ओवर डी एक्स ही लाना है, यानी कि सेम उसी फॉर्म में जो ओरिजिनल आप क्वेश्चन करते आए हो उसी फॉर्म में चाहिए। करना क्या है, x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और x वाला नीचे रखो और y वाला ऊपर रखो। क्वेश्चन वाला अक्सर गलती कराता है, आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला y वाला ऊपर रखना होता है और x वाला नीचे रखना होता है। हमारा थॉट प्रोसेस ये होता है, जो पहले होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो बाद में होगा उसको नीचे रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन वाला हमेशा उल्टा देता है, x वाला पहले देगा और y वाला बाद में देगा, ताकि आप x वाला ऊपर रख दो, y वाला नीचे रख दो और गलत कर दो क्वेश्चन। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, dy ओवर dx दैट इज dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, और फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा g डैश t अपॉन में f डैश t। तो ये हो गया आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म। एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर आपके सामने यहां पर लिखा हुआ देखिए, x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस टी। पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि dy ओवर dx आपको चाहिए। आपने x का डेरिवेटिव किया तो dx अपॉन dt, साइन का डेरिवेटिव cos t, cos t का डेरिवेटिव किया तो dy ओवर dt, cos t का माइनस साइन t। अब क्या करना है, ऊपर नीचे रख दीजिए, यानी y वाला, y का डेरिवेटिव ये ऊपर आ गया और ये वाला नीचे आ गया। सॉल्व किया तो क्या आ गया, माइनस का cot t। टक, पैरामेट्रिक फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म हमने निपटा लिया, फॉर्मूले हमने निपटा लिए। अब यहां की तरफ आइए इसकी तरफ। ये देखिए, ये एग्जांपल मैंने आपको एक वहां पर कराया, एक एग्जांपल ये रहा, एक एग्जांपल ये रहा। y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ हो कहीं, एक जनरल जो आपके माइंड में थॉट होना चाहिए, y लिखा हो या एफ एक्स लिखा हो, बात एक ही होती है। एफ डैश एक्स लिखा हो, y1 लिखा हो, y डैश एक्स लिखा हो, या फिर y1 लिखा हो, उसका मतलब भी सेम होता है। डबल डेरिवेटिव की बात करूं, f डबल डैश एक्स लिखा हो, y2 लिखा हो, y डबल डैश लिखा हो, या डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हो, यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है ना वैसे ही ऐसे लिखा हुआ हो तो भी उसका मतलब सेम होता है। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं डेरिवेटिव की एक और फॉर्म पर। डेरिवेटिव की एक और फॉर्म जो होती है, ये होती है काफी टिपिकल फॉर्म, इनफाइनाइट फॉर्म। आप देखेंगे कि एक फंक्शन y इक्वल टू रूट में एफ एक्स रूट में इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका आपका जो आंसर होता है सीधा आपको याद रखना है, वो होता है y डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन में 2y माइनस 1। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन दिया,
y इक्वल टू लॉग एक्स रूट में log x, रूट में log x, रूट में log x अप टू इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या होगा भाई साहब, log x जो होता है यानी कि क्या log x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। तो यहां पर इसकी जगह पर 1 अपॉन x आ गया, नीचे 2y माइनस 1, दैट्स इट आंसर। दूसरी फॉर्म ऐसी होती है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है fx, इसके फॉर्म में डेरिवेटिव क्या होगा भाई साहब, f डैश x y स्क्वायर f डैश x अपॉन में f डैश x सॉरी fx ब्रैकेट में 1 माइनस y log fx। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो y डैश इक्वल टू y स्क्वायर दैट इज x का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है x, उसका डेरिवेटिव 1, यहां पर 1, यहां पर 1 माइनस 1 और ये आपका log x, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। ये तो बात थी डिफरेंशिएशन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्टिन्यूटी भी बताना चाहता हूं। आइए कॉन्टिन्यूटी पर चलते हैं। कॉन्टिन्यूटी तीन चीजों पर डिपेंड होती है, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, और एक जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है वो। जिस दिन ये तीनों बराबर हो जाएं और डिफाइन हो उस दिन कॉन्टिन्यूटी डिफाइन होती है, अदरवाइज नहीं होती है, अदरवाइज क्या बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस। आइए तो हमने क्या लिखा, यहां पर लिखा है भाई साहब, हमने क्या लिखा, LHL बराबर है RHL बराबर है f ऑफ a, दैट इज व्हाट डिफाइन। अगर इतना आपने फिट कर लिया तो बस आपको बाकी तो लिमिट पता होनी चाहिए, और लिमिट के कुछ रूल मैं आपको बता देता हूं। अगर साइन ऑफ x, साइन x अपॉन में x लिखा हो और लिमिट जो है एक्सटेंड कर रही हो जीरो को, या फिर x अपॉन में साइन x लिखा हो लिमिट एक्सटेंड कर रही हो जीरो को, तो दोनों क्या होते हैं 1 होते हैं। 10 के केस में अगर मैं बात करूं लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो हो और 10x अपॉन x हो या x अपॉन 10x हो तो भी वो 1 होते हैं। एक और बात जो मैंने यहां पर नहीं लिखी है वो भी मैं बता देता हूं, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो हो और 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हो, क्या लिखा हो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ऐसे केस में 1 अपॉन 2 उसका आंसर होता है। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी एक और चीज है, इसको और देखते हैं। आइए यहां पर देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव के, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू डिफाइन। इसमें f ऑफ a नहीं आता कॉन्टिन्यूटी की तरह, क्या आता है सिर्फ डिफाइन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, क्या करोगे, तो भाई साहब लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल करना है। इसमें क्या करना होता है, एक बार प्लस में लेना होता है, एक बार माइनस में लेना होता है। आपने प्लस में लिया तो a प्लस एच आएगा और माइनस में लिया तो a माइनस एच आएगा। ध्यान रहे यहाँ पे प्लस एच होता है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर माइनस एच होता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम सॉल्व करते हैं। और दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो डिफरेंशिएबिलिटी है उस पर क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में गिना चुना एक आध क्वेश्चन कहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी पे कई सारे क्वेश्चन और एग्जाम में देखने को मिल जाता है। डिफरेंशिएबिलिटी पे एक आधे क्वेश्चन और एक आधे देखने को मिल जाता है, लेकिन डिफरेंशिएशन पे तो भाई अथाह क्वेश्चन है। अब अथाह क्वेश्चन में से आप कौन से करोगे, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है, बिजी आदमी हो आप लोग, तो हम क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करने हैं। आ जाइए 5.1 की अगर मैं बात करूं तो 24th क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन और 30th क्वेश्चन, ये बात है कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि 5.1 क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। 5.2 में पांचवा और छठा क्वेश्चन कर लेना है। 5.3 में 4, 7, 10, 13 कर लीजिए और 14, 15 कर लीजिए। 5.5 में 2, 7, 9, 14 कर लीजिए, 15 कर लीजिए। 5.6 में 6, 7, 8, 10, 11 कर लीजिए। 5.7 में 14th और 15th, साथ में 17th भी जरूर करें, और मिसलेनियस में से 6, 13, 14, 16 और 22 करें। अब यहां पर दो एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं 5.4 में मैंने नहीं लिखे हैं, यहां से जो आपका मन करे उसको कर लीजिए रिवाइज, परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां पर इजी क्वेश्चन होते हैं, पुटिंग करने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको उनकी वीडियो चाहिए तो लिंक मिलेगा, देख डालिए। एग्जाम्पल आपकी मर्जी से जो आपको करना है वो कर डालिए, सिर्फ फॉर आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट माइंड मैप, जो कि 10 से 15 मिनट में खत्म हो गया है। आपको अगर ऐसे ही और माइंड मैप चाहिए तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको सब माइंड मैप विद क्वेश्चन भी मिलने वाले। कोई क्वेश्चन का लिंक भी नीचे है ना। चलिए बच्चा पार्टी, मिलता हूं मैं नेक्स्ट माइंड मैप में। ऑल द बेस्ट।